हेलो किसान भाई। आज गेहूँ की बुआई के लिए खेत की तैयारी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप बहुत बड़े बड़े किसान भी होंगे, कुछ नए होंगे, तो उनसे हम बस यही कहना चाहेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो खेत के लिए पहला काम ये है कि पिछले साल जो फसल की कटाई के बाद खेत में अच्छी तैयारी करें। ट्रैक्टर की मदद से खेत को जोतें। खेत को 2 या 3 बार हल से जोतें। खेत को जोतने के बाद खुला रात भर पड़ा रहने दें और रोपाई की गई ज़मीन को रात भर खुला छोड़ दें। खेत को समतल और भुरभुरा बना लें। मतलब जैसे अगर गेहूँ बोएं तो उसमें कल्ले फूटने में देरी ना हो। पहली जुताई में 20-25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और इससे जो जड़ें होती हैं धान की वो सड़ जाती। आखिरी जुताई से पहले 30-40 किलो डाई अमोनियम फास्फेट जिसे हम DAP कहते हैं और 15 से 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में डाल दें। बुआई से 15-20 दिन पहले 4 से 6 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद खेत में डाल दें, जिससे खेत अच्छी तरह उर्वरा शक्ति प्रदान करेगी और खेत गेहूँ बोने के लिए तैयार हो जाएगी। और गेहूँ भारत में मुख्य फसल है, भारत की मुख्य फसल है और गेहूँ का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूँ का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतः रोटी, ब्रेड, चपाती जैसा बोल रहे हैं उसमें प्रयोग करते हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल सके। भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मुख्य मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात करेंगे हम। जो गेहूँ की प्रमुख प्रजातियां का चुनाव भूमि एवं साधनों की दशा एवं स्थिति के अनुसार किया जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, एक सिंचित दशा वाली, एक असिंचित दशा वाली एवं ऊसर भूमि की असिंचित दशा वाली प्रजातियां निम्न हैं। जैसे कि असिंचित दशा में इसमें सिंचित दशा में होने वाली प्रजातियां, जैसे सिंचित दशा में 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो समय से बुआई करने वाली, जिसमें देवा के 9107, HP 1731, राजस्य लक्ष्मी, नारेंद्र गेहूँ 1012, उजियार के 9006,
DL 784-3, जिसे वैशाली भी कहते हैं। HW 468, HW 510, HD 2888, HD 2967, UP 2382, PBW 443, PBW 343, HD 2824 आदि हैं। जैसे कि किसी के खेत के लिए देर हो जाती है गेहूँ बोने के लिए, फसल काटने में देरी या नमी में पलेवा बनाने में देरी हो जाती है, उनके देर से बुआई करने के लिए जैसे त्रिवेणी के 80-20, सोनाली HP 16-33, HD 26-43, गंगा DB W14 के 91-62, के 95-33, HP 17-44, नरेंद्र गेहूँ 1014, नरेंद्र गेहूँ 2036, नरेंद्र गेहूँ 1076, UP 24-25, के 94-23, के 99-03, HW 2045, PW 373, PBW 16 आदि सिंचित दशा वाले हैं। और जैसे कि उथरीली भूमि के लिए KRL 1-4, KRL 19, लोकवन प्रसाद के 84-34, प्रसाद के 84-34, NW 1067 आदि उपयुक्त प्रजातियां अपने खेत में बो सकते हैं। समझदार चयन करना चाहिए, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो फसल में बोने के लिए। और बोने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे कि हम खेतों की नमी, जैसे खेतों में नमी कुछ लोग बिना पलेवा बनाए बो देते हैं। उनको ये कहना चाहेंगे कि गेहूँ की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूलतम तापमान बुआई के समय 20 से 25 सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूँ की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूँ की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, पटियार तथा मार एवं कावर भूमि में भी की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि खेती की जा सकती है। खेती की तैयारी गेहूँ की बुआई अधिकतर धान की फसल के बाद ही की जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने के लिए की जाती है। गेहूँ की बुआई अधिकतर धान की फसल के बाद ही की जाती है। जुताई मिट्टी पलटने वाले हल तथा बाद में डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करनी, जिससे मिट्टी समतल और भुरभुरी बन जाए। डिस्क हैरो से धान के ठोटे कट जाते हैं, ठोटे जो जड़ छूट जाती हैं वो कट जाती हैं और सड़ने में आसानी होती है। बीज शोधन, गेहूँ के बीज लाइन से बुआई करने पर 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर तथा मोटा दाना 125 किग्रा प्रति हेक्टेयर की छिड़काव से बुआई की दशा से
125 किग्रा सामान्य तथा मोटा दाना 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। बुआई के पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए, जिसके लिए बाविस्टिन, कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा में प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधित करनी चाहिए। गेहूँ की बुआई के समय से एवं पर्याप्त नमी का प्राप्त रहनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो सकती है। जैसे बुआई में विलम्ब होता है, वैसे वैसे पैदावार में गिरावट आती जाती है। गेहूँ की बुआई सीड्रिल से करनी चाहिए तथा गेहूँ की बुआई हमेशा लाइन में करें। संयुक्त प्रजातियां की बुआई अक्टूबर से प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुआई करनी चाहिए। अब आता है सिंचित दशा में, इससे कि 4 पानी देने वाली समय अर्थात 15 नवंबर से 25 नवंबर सिंचित दशा में ही 3 पानी वाली प्रजातियां के लिए 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक उचित नमी में बुआई करनी चाहिए। और सिंचित दशा में जो देर से बुआई करने वाली प्रजातियां हैं वो 15 से 25 दिसंबर तक उचित नमी बुआई करनी चाहिए। ऊसर भूमि में जिन प्रजातियों की बुआई की जाती है 15 अक्टूबर से आसपास बुआई अवश्य कर देना चाहिए। अब आता है कि किस विधि से बुआई की गेहूँ में बुआई देसी हल से लाइनों में करनी चाहिए या फर्टिसाइड ड्रिल से बुआई उचित नमी वगैरह करना चाहिए। पंतनगर सीड्रिल अन्य लाभदायक है। उर्वरक किसान भाइयों को उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण आधार पर करना चाहिए। गेहूँ की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किग्रा फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से तथा देर से बुआई करने वाले के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। अच्छी उपज के लिए 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर सड़े गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आदि नाइट्रोजन की मात्रा तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आखिरी जुताई या बुआई के समय खाद का प्रयोग करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई पर तथा बची शेष मात्रा दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करना चाहिए। अब खरपतवार की बात करें, गेहूँ की फसल में रबी के सभी खरपतवार जैसे बथुआ, प्याजी, रतुआ, हिरनखुरी, चटरी मटरी, सैंजी, अकरा, कृष्णनील, गेहुआ तथा जंगली जई आदि खरपतवार जम जाते हैं। इनकी रोकथाम के निराई गुड़ाई करके की जाती है, लेकिन कुछ रसायनों का प्रयोग करके रोकथाम किया जा सकता है जो निम्न है, जैसे पेडामेथिलीन 30 cc 3.5 लीटर की मात्रा में 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर नोजल से प्रति हेक्टेयर की छिड़काव करें। 1-2 दिन तक करना चाहिए जिससे कि जमाव खरपतवार का ना हो सके। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए बुआई से 30-35 दिन बाद एवं पहली सिंचाई के 1 सप्ताह बाद 24 सोडियम साल्ट 80% WP की मात्रा 625 ग्राम 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर 30 से 40 दिन बाद बुआई के नोजल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर चौड़ी पत्ती मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 500 ग्राम 40 ग्राम बुआई से 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवार नहीं उगते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। जैसे गेहूँ की फसल के रोग और उनका नियंत्रण। खड़ी फसल में बहुत से रोग लगते हैं जैसे अल्टरनेरिया, गेरुई, रतुआ, ब्लाइट का प्रकोप, जिससे भारी नुकसान हो जाता है। जैसे काली गेरुई, भूरी गेरुई, पीली गेरुई, कंडुआ, स्टम्प ब्लाच, करनाल भंट, इससे मुख्य रूप में झुलसा रोग लगता है। पत्तियों पर कुछ पीले रंग के
लिए कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। ये बाद में किनारे पर कत्थई भूरे रंग के तथा बीच में हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोपिकोनाजोल इसी आधा लीटर मात्रा में 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसमें गिरोई या रतुई मुख्य रूप से लगातार गिरोई भूरे, पीले या काले रंग के काली गोरी पत्ती या तना लगती है तो क्या जीने 25 सीसी आधा लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करना चाहिए। झुलसा अथवा तीनों रोग शंका मिट जाएंगे। तो अभी इतना तो बात हो चुकी है। अभी हम गेहूँ की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कटाई के बारे में क्या बात करें हम। जैसे कि कटाई आप अपने हिसाब से करते होंगे, जैसे पक गया तो करेंगे, नहीं तो अभी पकने के लिए छोड़ते हैं। फसल पकते बिना प्रतीक्षा किए कटाई करके तुरंत मड़ाई करना तो दाना निकाल लेना चाहिए। भूसा व दाना यथा स्थान पर रखना चाहिए कि अन्यथा क्षेत्र वाली फसल की कटाई कंबाइन से करनी चाहिए। इसे कटाई व मड़ाई एक साथ ही की जाती है। कंबाइन से कटाई की जाती है। भंडारण मौसम के बिना इंतजार किए हुए उपज को बखारी या बोरों में भरकर साफ सुथरे स्थान पर सुरक्षित कर सूखी नमी की पत्ती का छिड़काव डालकर रसायन का प्रयोग करना चाहिए। उपज 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। सिंचित से क्षेत्र में समय से बुआई करने पर 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार मिलती है तथा सिंचित देर से बुआई करने में 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा ऊसर भूमि में 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त होता है। और जानकारी के लिए किसान भाइयों हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम और चीज़ें बनाने वाले हैं। जैसे सरसों है, चना है, मूंगफली है और जैसे है सब्जियों में आलू है, प्याज है, टमाटर, सभी के बारे में हम कुछ टिप्पणी करेंगे और आपको वीडियो बनाएंगे और आप देखिए और कैसे खेती की जाती है उसके बारे में जानिए और इसे ही हमें फॉलो करिए।